बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। ये हफ्ता कैसा रहेगा? 8 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक धनु राशि से लेकर यानी सैजिटेरियस से लेकर बुर्ज ऊत तक, पाइसिस तक, मीन राशि तक। सबसे पहले बात करेंगे बुर्ज कौस की यानी धनु राशि की। बुर्ज कौस की बात करें तो आपके चौथे घर में ये ग्रहण लगने जा रहा है। बिल्कुल आपने इस हफ्ते किसी किस्म की कोई भी आपने तब्दीली नहीं अपने करने की कोशिश करनी, ना कोई रिहाइश, ना कोई किसी किस्म का भी आपने कोई बदलाव लाने की भी कोशिश नहीं करनी। खास तौर पर बिजनेस में भी जिस तरह चीज़ें चल रही हैं उनको वैसे ही चलने देना है। लेकिन सबसे खूबसूरत बात यह है कि मुश्तरी जोन सी है वो आपके बाकायदा नौवीं नज़र देख रही है और आपके 10वें घर का आतारत जोन सा मालक है वो भी रेट्रोग्रेड 6 तारीख को हो चुका होगा। जब आप ये वीडियो देखेंगे उसके बाद ये बाकायदा पीछे रिवर्स मारेगा। घरेलू उलझने जो सी हैं वो बढ़ेंगी, जिम्मेदारियां भी बढ़ती हुई नजर आएंगी, लेकिन कुछ चीज़ों में आपको बड़ा देखभाल के चलना होगा। वालदा की सेहत का खास ख्याल रखना होगा। ज़मीन और जायदाद के हवाले से अगर कोई लिटिगेशन के मामला चल रहे हैं तो उसको बिल्कुल आपने वहीं पर जो सा स्टॉप करना होगा। बिल्कुल जज्बात से काम लेने की कोशिश न कीजिएगा। हाँ, इस जैसे ही आप पीर मंगल में दाखिल होंगे इस हफ्ते में तो वहाँ पर आकर कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जो सी आपकी फेवर में बाकायदा आपको आवाज़ें आना शुरू हो जाएंगी। शेयर मार्केट से आपको बाकायदा फ़ायदा हो सकता है और यहाँ तक कि आपको अपने किसी करीबी दोस्त की जो को माली मामलत का भी जो को आपका सिलसिला बन सकता है। अज़दवाजी ज़िंदगी बिल्कुल बेहतर रहेगी, लेकिन अज़दवाजी ज़िंदगी में एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा, माजी की बातों को खरीदने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर आपने अपने बिल्कुल अपने रवैये, अपने जज्बात पर जितना कंट्रोल करके चलेंगे आपके लिए उतना बेहतर होगा। अगर आपने माजी की बातों को बिल्कुल ध्यान देने की कोशिश की तो घर का माहौल जो सा अपने लाइफ पार्टनर के साथ आपका ख़राब हो सकता है। इस चीज़ का ज़रा बड़ा ख़ास ख्याल करके रखिएगा। जैसे ही आप इस हफ्ते के आखिर में दाखिल होंगे वहाँ पर जाकर जो सा कुछ सेहत के थोड़े से मामला जो से वो बिगड़ सकते हैं। कोई आपको ज़हनी तनाव बढ़ सकता है या कुछ ऐसी खबरें आपको सुनने को मिल सकती हैं जिससे आपका जो सा ब्लड प्रेशर बिल्कुल हाई होता हुआ नज़र आ रहा है। लेबर के साथ बिल्कुल आपने ताल्लुकात बेहतर रखने की कोशिश करनी है। प्रोफेशनल के मामलात में अपने जो भी आपका बिजनेस है उसमें आपने किसी किस्म का, मैं फिर बात को दोहराऊंगा, आपने उसमें ना तो बदलाव लाना है, ना आपने किसी से कर्ज लेने की कोशिश करनी है और जो भी चीज़ें चल रही हैं उसको इसी तरह चलने देना है और मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करनी है। और जो वर्किंग वूमेन है उनके लिए ये हफ्ता जो उनसा थोड़ा सा भागदौड़ तो बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये है कि बॉस के साथ ज़रा ताल्लुकात में थोड़ी सी कशीदगी थोड़ी देखने को मिलेगी या कुछ ऐसी चीज़ें जो सी हैं जो आपकी अनफेवर हो सकती हैं। बाकी इंशाअल्लाह ताला प्रेग्नेंट ख़वातीन ज़रा वो अपना ख़ास ध्यान रखें और बिल्कुल आपने ग्रहण के वक़्त कोई ऐसी चीज़ चाकू छुरी का इस्तेमाल नहीं करना। ये प्रेग्नेंट ख़वातीन के लिए ख़ास हदायत है। ये ग्रहण जो सा मैं अपनी वीडियो में बता चुका हूँ, ग्रहण की जो वीडियो है ये रात 9 बजे से लेकर रात 1 बजे तक ये लगेगा। चाहे पाकिस्तान में दिखाई नहीं देगा लेकिन इसके असरात ज़रूर होंगे। हाँ, आपने जो सा सलामुन कौलम में रब्बे रहीम कसरत से पढ़ना है, कसरत से पढ़ना सलामुन कौलम रब्बे रहीम। आपने बाकायदा अतवार वाले दिन चने की दाल और उसमें हल्दी डाल के, साबुत हल्दी, वो किसी फ़कीर को अल्लाह के नाम के थोड़े से पैसे देने हैं। बाकी जुमेरात को आप अल्लाह के नाम का खाना दें, वो तो आपका सिलसिला जो सा वो जुमेरात के जुमेरात आपने लाजमी करना है। कोई जुपिटर का जो दिन है वो जुमेरात है। और दूसरा सबसे अहम बात यह है कि अफ्तारी के टाइम जो सा अल्लाह के नाम का खाना जो सा आपने जब देना है तो उसमें 2 लड्डू लाजमी आपने देने हैं। हाँ, ये आप जुमेरात के दिन। बाकी आपके लिए सप्ताह का लकी नंबर 7 और 3 है। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न 10वां घर मकर राशि, बहन भाइयों के साथ ज़रा ताल्लुकात बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा। छोटी छोटी बातों पे जो सा बड़ा बात का बतंगर बनता हुआ नज़र आ रहा है। सोशल एक्टिविटी आपकी बिल्कुल बढ़ेगी और आप अपने काम को बिल्कुल निपटाने की कोशिश करेंगे जिसमें आपने काफ़ी जो गफलत का मुजाहरा किया हुआ था उसमें आप बिल्कुल आप बहुत जल्दबाजी से जो सा चीज़ों को आगे लेके चलेंगे, लेकिन वो किसी हद तक जो सा अभी भी अधूरे रहेंगे। ये मैं आपको बात बता दूँ। अंदरूनी मुल्क का सफ़र बिल्कुल आपको पड़ सकता है और
आपके तीसरे घर में ग्रहण लगने जा रहा है। आपने खास तौर पर अपनी लक का कोई भी आपने इस्तेमाल नहीं करना, ना कोई आपने इजी मनी की तरफ भागना है, कोई शेयर मार्केट में कोई भी आपने रिस्क लेने की कोशिश नहीं करनी, वरना ईद ख़राब हो सकती है। इस बात का खास ख्याल रखिएगा। हाँ, अलबत्ता जैसे पीर और मंगल के दिन जो सा ग्रहण के बाद जो दिन आएंगे उसमें आकर आपको बाकायदा जो सा कोई पैसे आएंगे, बैरून मुल्क से कोई कॉल आ सकती है, आपके इमिग्रेशन के हवाले से कुछ चीज़ें जो सी थी जो पेंडिंग पड़ी हुई थी वो एक्टिव होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगला हफ्ता तो सारा छुट्टियों का है ना, ईद का दूसरा अपने आप को जहन में जो सा बिल्कुल खराफात पैदा करने की कोशिश मत कीजिएगा। आजमाए हुए लोगों को बार बार आजमाने की कोशिश मत कीजिएगा, और ना ही अपने निजी मामलात किसी के साथ शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। अज़दवाजी ज़िंदगी जो सी है वो बिल्कुल बेहतर रहेगी। अखराजात आपके बिल्कुल भरे हुए हैं, लेकिन माली भागदौड़ आपकी बहुत ज़्यादा है। कंस्ट्रक्शन के काम में जो सा है उसमें थोड़ा सा आपको थोड़ा हाथ खींचना पड़ेगा, बिल्कुल। हाँ, उसमें जितना आप खर्च करते जाएंगे आपको बिल्कुल उसका अंदाज़ा भी नहीं होगा। हाँ, जिनका ट्रेड का काम है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, उनके लिए पीर का दिन जो सा बड़ा है, मैं को खुशखबरी आपको बिल्कुल मिल सकती है। आपने बाकायदा सूरह फातिहा 41 मरतबा ये आपने रोज़ाना पढ़नी है, और ग्रहण के वक्त भी आपने सूरह फातिहा कसरत से पढ़नी है, उसकी कोई तादाद नहीं है। बिल्कुल अल्लाह को जितना याद करेंगे आपके लिए उतना बेहतर होता चला जाएगा इंशाअल्लाह ताला। आपने जो सा बाकायदा एक तो काले रंग का जो सी शाल जो सी है वो किसी को लेके देनी है, या काला शूज़ लेके देना है, ये आपने बिल्कुल नहीं भूलना। और दूसरा, अतवार के दिन 1.25 किलो आटा ये आपने देना है, और साथ में 1.25 किलो गुड़ किसी को अल्लाह के नाम का दे दीजिएगा। आपके लिए हफ्ते का लकी नंबर जो सा वो 9 और 8 है। बुर्ज दल्लो एक्वेरियस 11वां घर, बिल्कुल अखराजात भरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा अखराजात भरे हुए हैं। पैसा हाथ में ऐसे जैसे रेत की तरह जो सा हाथ में रेत पकड़ी है, या कफूर जैसे हवा में उड़ जाता है, इस तरह खर्चे 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 खर्चे। और जहाँ से आपको कहीं आने की उम्मीद है वहाँ पर जो सा अगर 100 रुपये की उम्मीद है तो वहाँ से 20 रुपये आ रहे हैं। ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा तंग कर रही हैं, और ज़हनी तनाव भी आपका जो सा इस मामलात में भरा हुआ है। घर के कंस्ट्रक्शन के हवाले से भी जो सा आपने हाथ अभी तक तो आपने हाथ उठाए हुए हैं। और ये मैं आपको बात बता दूं, ये ग्रहण आपके दूसरे घर में, गले का खास ख्याल रखिएगा। और दूसरा, जो टीनेज बच्चे जो बाकायदा गुटखे का इस्तेमाल करते हैं, तंबाकू नोशी का इस्तेमाल करते हैं, या अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, चाहे बड़े भी हैं, उनके लिए बिल्कुल ग्रहण लगने जा रहा है दूसरे घर में। दूसरा घर इंसान के गले का होता है, तो यहाँ पर आकर अगर कोई प्रॉब्लम हुई, ज़रा सी भी, बाज़ औक़ात ये होता है कुछ चीज़ें अंदर से बड़ी तेज़ी से ख़राब हो रही होती हैं, ना वो डॉक्टरी रिपोर्ट में आती है, ना इंसान को पता चलता है। लेकिन पता उस वक्त चलता है जब ज़िंदगी का सिरा हाथ से निकल चुका होता है। तो बराए मेहरबानी, जाना तो सब नहीं है, लेकिन इज़्ज़त किसी के साथ जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल मुताजगी नहीं होनी चाहिए, अल्लाह पाक किसी को किसी का मुताज ना करे। हाँ, तो बिल्कुल आपने जो सा एक तो अपने रवैये पर ज़रा थोड़ी सी नज़र सानी करे। गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा, कुछ अल्फाजों का चुनाव, कुछ ऐसे अल्फाज भी मुंह से निकल सकते हैं, कुछ लोग जो उनसे आपसे फासला करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपने अपने तहम्मुल और बुर्दबारी के साथ चलना है। इस हफ्ते का मंगल वाले दिन जो सा है उसमें जाकर कुछ चीज़ें आपकी फेवर में होंगी इंशाअल्लाह ताला। वहाँ पर आकर कोई आपको जो सा अंदरूनी मुल्क का सफ़र पड़ सकता है, और ये भी हो सकता है किसी रिलेटिव की तरफ दूसरे शहर जाने का आपका इत्तेफाक भी आपको पड़ सकता है, या वो कोई रिलेटिव आपकी तरफ आ सकता है, चाहे एक दिन के लिए है। बाकी बिज़नेस में भी किसी किस्म की कोई डील होती हुई नज़र नहीं आ रही, ना कोई आप उसमें कुछ ज़्यादा जो सा कुछ चीज़ें अभी उस पर प्रैक्टिकल काम करने की आप बिल्कुल ही उसमें हैं। बदलाव बिल्कुल आपकी तबीयत में है, लेकिन अभी आप बदलाव बिल्कुल नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये ग्रहण चाहे आपके दूसरे घर में लग रहा है, लेकिन दूसरे घर का मतलब खाना माल होता है। जितना आप अपने आप को प्रैक्टिकल लेके चलेंगे आपके लिए उतना बेहतर होता चला जाएगा। वालदा की सेहत का ख़ास ख्याल रखना होगा। और सबसे जो सी अहम बात आपके लिए ये है कि आपने बाकायदा अपने किसी रूहानी पेशवा जिनके साथ आपका कोई ताल्लुक़ है या कुछ है, या आप अपने इस हफ्ते जो उनसे आपने लाजमी उनके साथ उनके राब्ते में रहना है, और अपने जितना हो खुदा के नाम का आपने जो उनसे डोनेट करना है, सदका खैरात करना है, और खुदा को कसरत से याद करना है। बाकी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। आपने जो उनसे बाकायदा आपके लिए या अल्लाह हो या अलीमो, या अल्लाह हो या अलीमो, ये आपने जो सा इसको 700 मरतबा पढ़ना है रोज़ाना की बुनियाद पर। और जब ग्रहण लगे उस वक़्त आपने सूरह इखलास कसरत से पढ़नी है खुदा की वाहिदनियत में। बेशक हाँ, ग्रहण का टाइम मैंने बता दिया हुआ है, रात 9 बजे से लेकर 1 बजे तक लगेगा, लेकिन पाकिस्तान में दिखाई नहीं देगा। लेकिन असल बात पता क्या है, चाहे दिखाई ना दे,
सूरज अगर अमेरिका में जो सा उस पर कोई आफत आ सकती है या कोई जवाल आ सकता है, एक तो इंसान के अंदर भी तो सूरज है ना, रोशनी है, सूरज रोशनी है, तो इंसान जब तक जिंदा है तो रोशनी तो उसके अंदर है ही है। वो अलहदा बात है कि वो अंधेरों को ज़्यादा पसंद करता है। तो बहरहाल आपने जो सा कसरत से सूरह खलास पढ़नी है। हफ्ते और इतवार के दिन जो आपका दिल करे सदका दें, जो आपके बसात में आप करें, लाजमी आपने करना है, ये आपने बिल्कुल नहीं भूलना। हफ्ते के दिन गरीबों को खाना ज़रूर खिलाइएगा, और इतवार के दिन आपने आटा लाजमी देना है, और एक घी का पैकेट आपने देना है। बुर्ज दल्लो वालों ने आपके लिए इस हफ्ते का लकी नंबर जो है 5 और 7 है। बुर्ज ऊत पाइसिस 12वां घर ज़ोडिएक का आखिरी हाउस। बिल्कुल आपको बड़ी एहतियात करना होगी, ये ग्रहण आपके घर में लगने जा रहा है। जुपिटर आप उसका मालक मुश्तरी, ऊपर से रवैती नक्षत्र जिसका मालक जो सा बुध है, तारद है, वो आपके चौथे घर का मालक है। घर का माहौल बिल्कुल ठीक रखने की कोशिश कीजिएगा। बिजनेस में किसी किस्म की आपने कोई डील नहीं करनी, कोई कमिटमेंट नहीं करनी, किसी को बोगस चेक देने की आपने बिल्कुल कोशिश नहीं करनी। अगर आपने ऐसा किया तो उसके नतीजे आगे जाके बिल्कुल आपके लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। अपनी रेपुटेशन का खास ख्याल रखिएगा। अपने लव अफेयर के मामला को भी थोड़ा स्टॉप करके चले तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल आपने जो सा हवा में को इधर उधर भागने की कोशिश नहीं करनी। और ज़हनी देखिए, जो तन्हाई होती है ना, उसमें इंसान का पता चलता है। बिल्कुल अपने ज़हन को साफ रखने की कोशिश कीजिएगा, और किसी को देखकर भागने की कोशिश मत कीजिएगा कि इसके पास इतना है तो मेरे पास इतना नहीं है। मैं कोई किसी किस्म की आपने जो है अपनी गलत काम की, गलत सिमत की जो सी है चलना नहीं है, ना उनकी गलत कामों की पैरवी करनी है। बिल्कुल हाँ, बड़ा त्याग करके चलना होगा। उसकी वजह यह है कि जुपिटर जो सा वो आपके खाना माल पे, वो भी आपकी आखिरी डिग्री पर, और अतारत भी रेट्रोग्रेड होकर पीछे आपके घर में आएगा। अतारत जब घर में आता है इंसान के रेट्रोग्रेड के ऊपर से हबूत का, तो इंसान से बड़ी गलतियों और कोताहियों और गफलतों का जो उनसे शिकार हो जाता है। इससे बड़ा एहतियात करना होगी। बिजनेस में कोई इस हफ्ते आपकी डील होती हुई नज़र नहीं आ रही, और ख़ास तौर पे जिनको दूसरी शादी का जिनको बड़ा चाह था, उनके लिए अब जो सा पछतावे की घड़ी आ चुकी है। वो भी कहेंगे कि मैंने गलत किया है। बहरहाल अपने अज़दवाजी ज़िंदगी में ज़रा देखभाल के चलिएगा। और दूसरा, जो प्रेगनेंट ख़वातीन है ख़ास तौर पर, उनको भी बड़ा देखभाल के चलना होगा। अपने बाएं आँख का अपने ख़ास ख्याल रखना है। जिनको डायबिटीज़ का मसला है वो अपने पर्दों का ख़ास ख्याल रखिएगा। एक बात याद रखिएगा, जिनका सूरज पैदाइश में कमज़ोर है, राहु कमज़ोर है, और जब ग्रहण लगता है, सूरज की महादिशा चल रही हो, राहु की महादिशा चल रही हो, दो प्रॉब्लम जो उनसे ये क्रिएट करते हैं। या आंख का मसला पैदा करता है, या हार्ट का मसला पैदा करता है। ये बात बिल्कुल आपने जो उनसे अगर थोड़ा सा भी दर्द महसूस करे तो डॉक्टर से बिल्कुल कंसल्ट कीजिएगा, और मरगन ग़िज़ाओं से ज़रा परहेज़ कीजिएगा। ये हफ्ता जो उनसे सफ़र के लिए बिल्कुल आपके लिए अच्छा नहीं है। सफ़र आपको गैर ज़रूरी सफ़र से ज़रा इज्तनाब करने की कोशिश कीजिएगा। और मैं फिर कहूँगा, ज़मीन और जायदाद के हवाले से भी ज़रा देखभाल के चलिएगा। बाकी तो जितना भी हो घर में आराम करने की कोशिश कीजिएगा। ये हफ्ता सारा छुट्टियों, अगला हफ्ता तो सारा ईद का छुट्टियों का होगा। तो बिल्कुल आपने जो उनसे दोस्तों के साथ किसी किस्म की कोई मजहबी या सियासी गुफ्तगू करने की कोशिश मत कीजिएगा। बस अपने रवैये पर थोड़ी सी नज़रसानी करने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर खामोशी बेहतर है। बिल्कुल जितना खामोश रहेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। बहरहाल आपने जो उनसे सूरह फलक और सूरह नास, ये आपने रोज़ाना 21 मरतबा पढ़नी है। और जब आपने ग्रहण लगे इतवार के दिन, सूरह फलक का कसरत से विर्द करना है। आपने रात 9 बजे से लेकर 1 बजे तक बिल्कुल आपने उसका कसरत से विर्द करना है। जुमेरात को खाना अल्लाह के नाम का ज़रूर दीजिएगा, साथ में 2 लड्डू आपने देने हैं, या मीठी जलेबियाँ ले लीजिएगा, मिठाई ज़रूर दीजिएगा। और इतवार के दिन आपने आटा 1.25 किलो, 1 दूध का पैकेट और 1 घी का आधा किलो का पैकेट, ये आपने किसी फ़कीर को दे देना है। और दूसरी सबसे अहम, ये सब के लिए है, ये सब के लिए बात है। मैं प्रोग्राम को अख्ताम की तरफ जाने से पहले आपसे बात करूंगा, घर में जब ग्रहण लगे, जूते जो उनसे है ना, जूते वो बिखरे हुए नहीं होने चाहिए। मैंने कई घरों में देखा कि कोई एक जूता वहाँ पर है, 2 जूते वहाँ पर है, एक वहाँ पर हुआ। बिल्कुल जो जूतों की जगह उन्हें बिल्कुल तरतीब में रखिएगा। घर में जूते जो उनसे बिखरे नहीं होने चाहिए। पानी को ढांप के रखिएगा, चाहे नहीं सूतक काल नहीं लगा, ग्रहण नज़र नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी चीज़ों को ज़रा ढांप के रखिएगा। और थोड़ा सा
ज़रा फाका कशी कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। वैसे तो हमें हुकूमत ले ही आई है फाका कशियों पर। हाँ, जो सिस्टम जो इस वक्त जो मौजूदा निज़ाम चल रहा है वो तो लोगों को ले ही आई है फाका कशियों पर। हाँ, तो बहरहाल फिर भी जो उनसे एहतियात कीजिएगा, कसरत के साथ जो उनसे दरूद पाक पढ़िएगा, खुदा को याद कीजिएगा। आपके लिए जो उनसे स्पाइसिस वालों के लकी नंबर जो उनसे वो 7 और 3 है। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, इर्द गिर्द का माहौल साफ रखिएगा। आज इतना ही, खुदा हाफिज़।